ओम शांति। आज के बाबा की 23 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा कि अगर सर्विस का सुख कहो, आनंद कहो, टेस्ट कहो, स्वाद आ जाए तो बाबा ने कहा वो सेवा के बिना रह नहीं सकते। जैसे किसी चीज़ का किसी को आनंद आ जाता है, अच्छा लगता है, तो उस चीज़ को बार बार याद करते हैं या पाने की इच्छा रखते हैं। तो ऐसे बाबा ने कहा ज्ञान सुनाने से भी कितनी प्राप्ति होती है, खुशी मिलती है, शक्ति मिलती है और ज्ञान बढ़ता है, अनुभव बढ़ता है। ये सुनाने का बाबा ने कहा अगर किसी को आनंद आ जाए, स्वाद आ जाए, तो बाबा ने कहा वो ज्ञान सुनाने के बिना रह नहीं सकते, सर्विस करने के बिना रह नहीं सकते। दूसरा बाबा ने कहा कई आत्माएं चाहती हैं कि हम करें सेवा, सर्विस करें, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते। तो बाबा ने कहा कर्म बंधन इतने कड़े हैं, इतने कड़े हैं, जो बाबा ने कहा पुरानी दुनिया उनको खींचती रहती है, पुरानी दुनिया के पुराने संबंध खींचते रहते हैं, नई दुनिया के संबंध वो बना नहीं सकते। कर्म बंधन कड़े होने के कारण चाहते हुए भी बाबा ने कहा नहीं जा सकते, क्योंकि पुरानी दुनिया ही उनको खींचती है, पुरानी दुनिया के संबंध खींचते हैं, तो फिर उन्हीं में बाबा ने कहा कर्म बंधनों में उलझे हुए रहते हैं। और जिसको नई दुनिया में जाना है और जिसको अच्छा लगता है वो फिर नई दुनिया की कमाई करते हैं। कमाई जब जमा होती है तब हम खुश होकर के सेवा करते हैं। अगर मजबूरी से करते हैं तो पूरा जमा नहीं होता, कुछ कट जाता है। तो आज के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे बाप समान खुदाई खिदमतगार बन, आसुरी सोसाइटी को दैवी सोसाइटी बनाने की सेवा करो। बाप समान खुदाई खिदमतगार बन, आसुरी सोसाइटी को दैवी सोसाइटी बनाने की सेवा करो। सर्विस का शौक रखो। दुनिया में भी ये कहा जाता है कि माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप के आज्ञाकारी बनो, दुनिया में भी कहा जाता है। तो शिव बाबा की भी आज्ञा क्या है? बाप का परिचय दो। तो आज्ञाकारी कौन? जो सर्विसेबल है, बाबा की सेवा में तत्पर रहते हैं। प्रश्न है, कई बच्चे पुरानी दुनिया को भुलाते भी नहीं भूल पाते हैं, उसका कारण क्या है? बाबा ने कहा उत्तर में, उनका कर्म बंधन बहुत कड़ा है। अगर नई दुनिया में बुद्धियोग नहीं लगता है, बुद्धि बार बार पुरानी दुनिया तरफ भागती रहती है। जैसे कितने भाई बहने होते हैं, उनको जो कह जाएंगे रोज आओ सेंटर पे, रोज आओ, फिर भी नहीं आते, फिर भी नहीं आते। या फिर बाबा रोज ज्ञान का श्रृंगार करते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो, फिर भी नहीं करते। तो क्या है? सुनते हुए भी नहीं सुनते, देखते हुए भी नहीं देखते। बैठे हैं बाबा के सामने लेकिन सुनाई नहीं पड़ रहा, दिखाई भी नहीं पड़ रहा कि बाबा क्या कह रहे हैं या बाबा क्या चाहते हैं, बाबा की पसंद क्या है, ये भी समझ में नहीं आ रहा। तो बुद्धि बार बार पुरानी दुनिया तरफ भागती रहती है। तो कहा जाता है इनकी तकदीर में नहीं, अर्थात कर्म ही इनके खोटे ही। प्रश्न, कौन सा स्वाद आ जाए तो तुम सर्विस के बिगर नहीं रह सकते? बाबा ने कहा उत्तर में, रहम दिल बनने का स्वाद। जिसे ज्ञान का स्वाद आया है वही रहम दिल बनना जानते हैं।
रहम दिल बच्चे सर्विस के बिगर नहीं रह सकते। बाबा ने कहा पहला रहम किस पर करना है? अपने आप पर करना है। अपने आप को दुखों से मुक्त करना है, कर्म बंधनों से मुक्त करना है, छुड़ाना है। जो बाबा कई बार कहते हैं दूसरों को निकालने जाते हैं और खुद फंस जाते हैं, क्योंकि खुद पर तो रहम किया ही नहीं। दूसरे पे रहम आया तो उसको निकालने गए, ज्ञान सुना के इस बेचारे को निकाले, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा फंस गई। तो खुद पे रहम करना जरूरी है। गीत तू प्यार का सागर है। ओम शांति। यह जो अक्षर सुने तू प्यार का सागर है, तुम बच्चे जानते हो कि यह बाप सबसे प्यारा है। बाप को जब याद करते हो तो वर्षा याद आ जाता है। जिसको बाप याद आएगा निश्चय हो जाएगा तो जरूर खुशी होगी। यूं तो शिव के मंदिर में भी जाते हैं तो शिवलिंग को ही शिव बाबा कहते हैं, परंतु उन्हों को इतनी खुशी क्यों नहीं होगी? उन्हों को इतनी खुशी क्यों नहीं होती है? वह तो शिवलिंग पर दूध फल फूल आदि चढ़ाते हैं। तुमको तो दूध आदि चढ़ाने की दरकार नहीं। निराकार भगवान वह तो पिता हुआ ना। भक्तों का भगवान वह रचयिता भी है। उन्होंने इस मनुष्य सृष्टि को रचा है। यह भी गाया जाता है, उनकी भक्ति करते हुए भी जितना तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ता है उतना और कोई को नहीं चढ़ता। भगवान का नाम सुनने से ही तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाते हैं। बुद्धि में आता है कि बाप से हमको बाप के घर का भी वर्षा मिलता है और बाप की मिल्कियत का भी वर्षा मिलता है। बच्चा तो बाप के घर में ही जन्म लेता है, इसमें कोई अदली बदली हो नहीं सकती। जायदाद का कारखाना जायदाद कार बाबा ने कहा जायदाद का कारखाना जमीनें आदि बाहर में इधर उधर रहती हैं। भल घर भी जायदाद है, परंतु प्रॉपर्टी की बाबा ने कहा फिरती गिरती अदली बदली होती है। घर को अचल संपत्ति कहा जाता है, प्रॉपर्टी को चल संपत्ति कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो कि हम बाप के घर के मालिक बनते हैं। बाबा ने कहा जो परम धाम अपना घर है आत्मा का, वो अचल संपत्ति है। क्योंकि वो कभी बदली नहीं हो सकता है। और ये दुनिया है, जिस दुनिया में बैठे हैं, ये दुनिया कौन सी संपत्ति है? बाबा ने कहा इस दुनिया की तो अदल बदल हो सकती है, तो ये चल संपत्ति है। स्थूल में भी होता है ना, कहीं प्रॉपर्टी बेच देते हैं, कहीं खरीद लेते हैं। तो ये जन्म मरण का हिसाब किताब चलता फिरता है। कभी कहीं जन्म मिल गया तो कभी कहीं जन्म मिल गया, तो फिर क्या होगा? संपत्ति भी चल संपत्ति है, कभी कहीं के मालिक बन जाते हैं तो कभी कहीं के। लेकिन परम धाम अचल संपत्ति, वहाँ की जो शांति है, घर है, वो कभी नहीं बदलता। तो बाबा ने कहा यहाँ तो अदली बदली होती है, तो मुक्ति धाम है अचल संपत्ति। यहाँ तो अदली बदली होती है, सूर्यवंशी से चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी में आते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति। तुम बच्चे बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बनते हो। जानते हो बाप की जो अचल संपत्ति है उनके तो सब मालिक बनते हैं। बाकी जो चल संपत्ति है बच्चों को नंबरवार मिलती है। तुमको सबसे जास्ती अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है। स्वर्ग में तुम राज्य करते हो। 4 युग जो है उसमें तो भारतवासी ब्राह्मण कुल ही मुख्य। बाबा ने कहा उसमें ब्राह्मण कुल ही मुख्य हैं, जो देवी देवता धर्म वाले हैं। सब तो सारा चक्कर लगाते नहीं है, तो इस धर्म वाला कोई और धर्म में कन्वर्ट हो गया तो निकल आएगा। क्रिश्चियन धर्म में, बुद्ध धर्म में बहुत कन्वर्ट हो गए हैं। वह सब बाबा ने कहा
सब अपने धर्म में निकल आएंगे। देवता धर्म की आत्मा जो और धर्मों में चली गई है वो वापस आ जाएंगे। ऐसे बहुत कन्वर्ट हो गए, अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्मों में चले गए। कोई तो जन्म लेके चले गए और कोई फिर इस जन्म में होते भी परिवर्तन कर लिया। उनको दूसरे धर्म की बातें अच्छी लगती हैं, अपने धर्म की बातें अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि वो आत्मा पिछले जन्म में उसी धर्म में थी और हिसाब किताब के कारण इस जन्म में आ गई दूसरे धर्म में, तो उसको पीछे वाला धर्म ही खींचता है। फिर देखने में आता है कोई समय ऐसा भी आएगा, यह जो नॉलेज है उसे कोई भी समझ सकते हैं। इस सृष्टि चक्र को जानना तो कॉमन बात है, फल कितना भी डलहेड है, डलेड हो तो भी बुद्धि में तो आता है ना। ऐसे नहीं कि सृष्टि चक्र को जानने से सर्वगुण संपन्न बन जाते हैं। नहीं, यह तो पढ़ाई है, वह हद की पढ़ाई, यह फिर है बेहद की पढ़ाई। सिर्फ तुम जानते हो, तुम्हारी बुद्धि में ये रहता है कि ये चक्र कैसे फिरता है, और धर्म बाद में आते हैं। यह नॉलेज बहुत सहज है, कोई तो मुश्किल समझते हैं, परंतु फिर इतना योगी बनना है, सब उनको याद करते हैं। सृष्टि चक्र को तो जानना है, परंतु वह अवस्था भी तो चाहिए ना। सर्वगुण संपन्न बनने में अच्छी मेहनत लगती है, कोई न कोई विघ्न निकल पड़ते हैं। खुद भी कहते हैं, कोई तो विघ्नों को पार नहीं कर पाते तो पढ़ाई को छोड़ देते थे। सूर्यवंशी बनना है तो अच्छे विघ्न आएंगे। अब सूर्य होता है, सूर्य के सामने कितना भी कीड़ा आ जाता है, कितना भी अंधकार आ जाता है, सूर्य सबको भस्म कर देता है, अंधकार को रोशनी में बदल देता है। उसकी रोशनी के सामने अंधकार ठहर नहीं सकता, उसके सूर्य के तापमान के सामने किचड़ा कुछ भी हो वो भी भस्म हो जाता है, ठहर नहीं सकता। तो सूर्य में ताकत है। तो जो सूर्यवंशी आत्माएं होंगी उनकी निशानी भी यही होगी कि उनके सामने अंधकार वाली बातें, अज्ञानता वाली बातें ठहर नहीं सकती। कहाँ, मन के अंदर। कोई कितना भी कचड़ा उनकी तरफ डालेगा, फालतू की बातें उनके सामने करेगा, कुछ भी होगा, वो अपने मन के अंदर उस कचड़े को जाने नहीं देंगे, सूर्य की तरह उसको तुरंत भस्म कर देंगे। क्योंकि भस्म करने की शक्ति उनके पास हर समय होती। सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे, देखते हुए भी नहीं सुनेंगे, अंदर जाने नहीं देंगे। तो सूर्यवंशी आत्मा की क्या निशानी है। और चंद्रवंशी, वो चंद्रमा की तरह है। चंद्रमा में इतनी ताकत नहीं है जो वो किचड़े को भस्म कर सके या फिर अंधकार को भी दूर कर सके, इतनी भी नहीं होती। तो ये निशानी कहाँ से है, यहाँ संगम युग से ही। तो अगर पुरानी बातों को हम लेकर के चलते हैं तो समझो क्या है, हम सूर्यवंशी हैं ही नहीं। फिर चंद्रवंशी आत्मा जब से ही सूर्यवंशी आत्मा जब से माने जाएंगे जब हम अपने अंधकार को भस्म करें, अपने को भी और दूसरे के अंधकार को भी भस्म करें। दूसरा हमारे सामने कितना भी कोई अंधकार वाली बात लेके आवे, किचड़ा लेके आवे, हमारी तरफ डाले, हम सबको भस्म कर दें। तो बाबा ने कहा यह तो पढ़ाई है ना सूर्यवंशी चंद्रवंशी के लिए। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि सृष्टि चक्र को जानने से सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। नहीं, यह तो पढ़ाई है, वह हद की पढ़ाई, यह फिर है बेहद की पढ़ाई। तुम सिर्फ जानते हो, बुद्धि में रहता है कि ये चक्कर कैसे फिरता है, और धर्म तो बाद में आते हैं। यह नॉलेज कितनी सहज है, कोई तो मुश्किल समझते हैं, परंतु फिर इतना योगी बनना है, सब उनको याद करते हैं। सृष्टि चक्र को तो जानना है, परंतु वह अवस्था भी तो चाहिए ना। सर्वगुण संपन्न बनने में अच्छी मेहनत
लगती है। तो बाबा ने कहा कोई न कोई विघन निकल पड़ते हैं, खुद भी कहते हैं कि मेरे में मीठा बोलने का गुण नहीं है। महसूस भी होता है ना, मेरे में मीठा बोलने का गुण नहीं है। पुरुषार्थ करना पड़ता है, एम ऑब्जेक्ट तो सीधी है। बाबा ने कल रात को भी समझाया है कि यह तुम लिख सकते हो कि हम 5000 वर्ष पहले वहाँ पे फिर से राजयोग सीख रहे हैं। कहाँ भी प्रदर्शनी व प्रोजेक्टर दिखाया जाए तो ये वंडरफुल बात जरूर लिखनी चाहिए कि 5000 वर्ष पहले वहाँ पे फिर से तुमको इस प्रदर्शनी के द्वारा राजयोग सीखने के लिए युक्ति बतलाते हैं। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले वहाँ पे श्रीमत द्वारा यह पुरुषार्थ कर रही हो। वह तो कहते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष है, कलयुग तो अभी बच्चा है। तुम कहते हो हम 5000 वर्ष पहले वहाँ पे देवी स्वराज्य पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो मनुष्य बंडर खाएंगे कि यह क्या लिखते हैं। अगर कहें कि सत्युग को लाखों वर्ष हुए तो फिर पूछो कि देवताओं की इतनी जनसंख्या, आदमशुमारी कहाँ है। हिंदुओं की आदमशुमारी कम निकलती है, हिंदू और धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। हिंदू ही कितने मुसलमान बने होंगे, उनको शेख कहते हैं। ऐसे भी बहुत हैं, कोई तो अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का मानते भी नहीं है, आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। परंतु हिंदू धर्म तो आदि सनातन धर्म नहीं है, हिंदू तो बाद में नाम पड़ा है। तो बाबा ने कहा तुम अखबार में भी डाल सकते हो, मैगजीन की तो बात नहीं। अखबारें तो लाखों की अंदाज में छपती हैं। हाँ, वह पैसे तो बहुत लेते हैं। समझाने से वह डाल सकते हैं, चक्र भी डाल सकते हैं। अखबार में बाबा ने कहा सृष्टि चक्र का चित्र भी डाल सकते हैं। बाबा ने जो प्रश्न लिखा था कि गीता का भगवान श्री कृष्ण व शिव, वह भी अखबार में डाल सकते हैं। शिव शंकर का अंतर वाला चित्र भी डाल सकते हैं। गीता का भगवान शिव है, श्री कृष्ण नहीं। श्री कृष्ण की महिमा के साथ उसकी लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे लिख देंगे श्री कृष्ण नहीं तो फिर सोचेंगे हमें यही लिखना है कि गीता का भगवान शिव है, तो वो अपने आप समझ जाएंगे तो इसका मतलब कृष्ण नहीं है। फिर वो पूछेंगे तो फिर उनको समझा सकते हैं। बाबा ने जो प्रश्न लिखा था गीता का भगवान श्री कृष्ण व शिव, वह भी अखबार में डाल सकते हैं, कभी पर्चे पर डाल सकते हैं। कभी पर्चे पर डालते हैं, कभी लोन पर भी देते हैं। बड़ी अच्छी अखबार में डालो, परंतु हमेशा पढ़े, तब मनुष्यों की आँख खुले। एक बार डाला, कोई ने लिख पढ़ा, कोई ने नहीं पढ़ा। रोज डालने से मनुष्य की आँख खुलेगी, फिर आकर ज्ञान समझेंगे। पुरुषार्थ करने में कितनी मेहनत लगती है, बहुत माया के तूफान आते हैं। मेहनत तो है ना, अखबार में डालना, प्रदर्शनी करना। प्रदर्शनी तो एक गांव में होगी, अखबार तो चारों ही ओर जाती है। सारा ही दिन ख्यालात चलते रहते हैं, वर्णन करना पड़ता है कि क्या किया जाए, कैसे सर्विस को आगे बढ़ाया जाए। तुम हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार बच्चे। सोसाइटी की सर्विस करना यह खिदमत है ना। तुम बच्चे जानते हो कि वह सब आसुरी सोसाइटी है, अब उनको दैवी सोसाइटी बनाना है। सारी दुनिया की सोसाइटी को स्वर्ग में पहुंचाना है। सारी दुनिया का बेड़ा गर्क है। दुनिया पहले स्वर्ग थी, अब नरक बन गई है। ये चक्कर कैसे फिरता रहता है, ड्रामा है ना। जब स्वर्ग है तो नरक नहीं है, कहाँ गया नरक, कहाँ गया तो कहेंगे नीचे। ड्रामा को फिर फिरना ही है। यह चैतन्य ड्रामा है, वो दुनिया में करते हैं, वो तो रिपीट करते हैं, बनाते हैं ड्रामा। ये चैतन्य माना बना बनाया ड्रामा है, इसमें मनुष्य आत्माएं रोल करती हैं।
सेकंड बाई सेकंड जो एक्ट करते हैं वह तुम्हारी बुद्धि में है, और तो कुछ भी नहीं समझ सकते। ड्रामा को समझ जाएं तो फिर ये बातें ठहर न सके कि ये कल्प लाखों वर्ष का है। स्वास्थ्य का भी बिल्कुल ठीक निकाला हुआ है। स्वास्थ्य का की भी पूजा करते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं है क्या चीज़ है, अर्थ कुछ नहीं। तो ये चक्र समझाना पड़ता है। तुम्हारी बुद्धि में ये चक्र फिरता रहता है। तुम कहते हो हम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बन रहे हैं। यह है राजयोग। त्रिमूर्ति का चित्र तो सारा दिन बुद्धि में रहता है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की राजाई मिलती है, शंकर द्वारा ये आसुरी सृष्टि खलास होती है। इस बुद्धि में, बाबा ने कहा, बस बुद्धि में यही ख्यालात चलते रहें, बहुत खुशी में रहना होता है। बाबा लॉकेट भी बनवा रहे हैं जिससे तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। बैग्स में भी यह चित्र लगवा सकते हो, त्रिमूर्ति और चक्र। बल लक्ष्मी नारायण के चित्र में और है। बाबा सेवा की विधि बता रहे हैं कि बैग्स जो बनते हैं उनमें भी सृष्टि चक्र का चित्र या त्रिमूर्ति का चित्र भी बनवा सकते हैं। बल लक्ष्मी नारायण के चित्र भी हैं चित्र में, और सब है, श्री कृष्ण का भी है, सिर्फ चक्र में नहीं है। एक चित्र में सब चीजें कहाँ तक डाल सकते हैं, इसीलिए वह फिर समझाया जाता है। बाबा की बुद्धि सारा दिन चलती रहती है कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर बहुत अच्छा बनाते हैं, श्री कृष्ण के मंदिर भी बहुत अच्छे बने हुए हैं, परंतु यह किसको पता नहीं है कि ये लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण कौन है। तुमको अब कितनी नॉलेज मिली है, कितनी खुशी होनी चाहिए। कहाँ भी जाकर तुम सर्विस कर सकते हो, श्रीनाथ द्वारे पर भी जाकर समझा सकते हो। दृष्टि लोगों को समझाओ। कास्केट पर कोई भी बड़े आदमी को समझाने से बहुत खुशी होगी। समझेंगी कि यह तो जैसे भगवान स्वयं रूप धारण कर समझा रहे हैं। कहेंगे ऐसी बातें तो पहले कभी हमने सुनी नहीं, ये तो भगवान रूप धारण करके समझा रहे हैं। कोई कोई बच्चों में सर्विस का बहुत शौक है, परंतु बड़ों बड़ों के पास जाते नहीं हैं। कहाँ भी जाकर तुम मुलाकात कर सकते हो, खर्चे की बात नहीं। पहले तो वह समझेंगे कि यह कुछ शायद लेने के लिए आए हैं। सर्विस के लिए अनेक प्रकार की युक्तियाँ रचनी चाहिए, नहीं तो टाइम वेस्ट जाता है। हर एक को अपनी दिल से पूछना चाहिए। बहुत रहमदिल बन, बहुतों का कल्याण करना है। ज्ञान का स्वाद नहीं तो रहमदिली का स्वाद नहीं आता। नहीं तो तुम बच्चे बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। बाबा तो सर्विस की युक्तियाँ बहुत बतलाते हैं, बस सुना भागे। अगर फुर्सत हुई, सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए, तब ऊंच पद पा सकेंगे। इस त्रिमूर्ति चक्र पर बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। फॉरेनर्स भी कोई आए तो उनको समझाओ, कितनी अच्छी नॉलेज है। वह तो बड़ी वर्ल्ड की नॉलेज, हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज। सन्यासी लोग बाहर जाते हैं भारत के प्राचीन राज्यों की नॉलेज देने, परंतु वह दे नहीं सकते। तुम्हारे पास फैक्ट बैंक, बाबा ने कहा, फैक्ट फिगर्स सब हैं, परंतु समझाने की हिम्मत चाहिए। प्रोजेक्टर पर भी तुम सब चित्र दिखाए नॉलेज दो तो बहुत अच्छा है। विलायत वाले भी प्रोजेक्टर पर बहुत अच्छी नॉलेज दे सकते हैं, वह सुनकर बहुत खुश होंगे। क्राइस्ट अभी कहाँ है, वह फिर कब आएगा, उनको पता पड़ जाएगा। ड्रामा के चक्र का ज्ञान तो मिल जाएगा। साथ में प्रोजेक्टर है तो उस पर बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो, इसमें कोई मना नहीं है, कर सकते हैं। कोई को भी समझा सकते हैं। स्लाइड्स सब ले जाओ। अंग्रेजी में भी तो अच्छा है ना, मेहनत करनी है। सबका बुद्धियोग शिव बाबा से लग जाए तो जल्दी जल्दी स्थापना हो जाए। बाप भी ड्रामा प्लान अनुसार समझाते रहते हैं।
मत देते रहते हैं, चीज लेने वाला भी बड़ा समझू सियाना अक्लमंद चाहिए। स्लाइड्स में बहुत क्लियर चाहिए, जो मनुष्य पढ़ सके, हिंदी इंग्लिश दोनों हो, उर्दू मद्रासी भी बनाना पड़े, फिर प्रोजेक्टर पर कहाँ भी समझाना सहज हो जाएगा। आप सामान बनाने की सर्विस करनी है, तब अच्छा पद पाने की बाबा ने कहा खुशी होती है। कई बच्चों ने बाबा को कभी देखा भी नहीं है, फिर भी पत्रों में लिखते हैं, बाबा हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। कितनी बांधेलियां हैं, वह भी तब छूट सकती हैं जब तुम्हारा नाम निकले, प्रभाव निकले। अपनी हम जिन्स को जेल से छुड़ाना है। जो बाबा ने कहा अंधकार में डूबे हुए अज्ञानता में, वो अपने ही भाई बहन हैं तो भगवान के ही बच्चे। तो अपनी हम जिन्स को भी जेल से छुड़ाना है। अपने परिवार वाले भी आ गए, लौकिक संबंधी भी आ गए, उन सबको भी बाबा ने कहा छुड़ाना है। सर्विस नहीं तो क्या पद पाएंगे, अंत में सब साक्षात्कार होंगे। माना भाई एक जन्म के हैं जो उनके साथ तो इतना निभा रहे हैं, और जो 20 जन्म सतयुग त्रेता में साथ मिलने वाले हैं, साथ चलने वाले हैं, उनको बाबा कहते हैं उनकी सेवा तो कर नहीं रहे, क्योंकि इतना ज्ञान नहीं है, उतनी समझ नहीं है। अपनी हमजिन्स को बाबा ने कहा छुड़ाना है, सर्विस नहीं की तो क्या पद पाएंगे, अंत में सब साक्षात्कार होंगे। फिर अपने किए हुए करतूत सब याद आएंगे कि समय तो हमें बहुत मिला था, लेकिन वो समय हमने कौन सी बातों में बर्बाद किया। बाप साक्षात्कार कराते रहेंगे, बाप का बनकर फिर क्या क्या डिसर्विस की, फिर पछताना होता है। इसलिए बाप समझाते रहते हैं कि सर्विस पर अच्छी रीति लगना है। बाबा को अच्छी अच्छी बच्चियां चाहिए, सर्विस करने वाली। विचार करना चाहिए कि बाबा की सर्विस में क्या मदद करें, जो हमारी स्वराज्य की जल्दी स्थापना हो जाए। सर्विस का शौक होना चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने में कितना माथा मारना पड़ता है, कम बात नहीं है। फिर बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम स्वर्ग का वर्षा पाने से, हम स्वर्ग का वर्षा बाबा से ले रहे हैं, परंतु गुप्त है। कर्म बंधन का भी हिसाब किताब कितना कड़ा है, जो पुरानी दुनिया को भूलते नहीं है। धूल छाई में जाकर बुद्धियोग लटकता है। जहाँ से कुछ भी साथ नहीं जाना है, वहाँ बुद्धियोग लटकता है, नई दुनिया में लगता नहीं। अब भगवान का यही खेल है कि भगवान ने इतना बड़ा खेल रचाया और अपने आप को खेल से बचाया। वो अपने समय पे आता है, लेकिन पूरे खेल में फंसता नहीं है। देखता है, लेकिन देखते हुए भी न्यारा है, इसलिए सबका प्यारा है। जो पुरानी दुनिया को भूलते नहीं है, धूल छाई में जाकर बुद्धियोग लटकता है, नई दुनिया में नहीं लगता। बाबा रोज कहते हैं बच्चे घर को याद करो, अपनी दुनिया को याद करो, वहां नहीं लगता है, वहीं जाके धूल छाई में पड़ता है। इसको कहा जाता है कर्म खोटे। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग से नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। आप सामान बनाने की सेवा करनी है। आप सामान बनाने की सेवा करनी, कोई ऐसी करतूत नहीं करनी है जिसकी सजा खानी पड़े।
बहुत बहुत मीठा बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट, बाप हमें चल और अचल मुक्ति और जीवन मुक्ति प्रॉपर्टी का मालिक बनाते हैं। इसी खुशी और नशे में रहना है। वरदान, वाणी के साथ द्वारा वाणी के साथ व्रति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करने वाले। वाणी के साथ व्रति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करने वाले डबल सेवाधारी भव। बाबा ने कहा, जैसे वाणी द्वारा सेवा करते हो ऐसे वाणी के साथ व्रति द्वारा सेवा करो तो फास्ट सेवा होगी। क्योंकि बोल तो समय पर भूल जाते हैं, लेकिन वाइब्रेशन के रूप में मन और बुद्धि पर छाप लग जाती है। तो यह सेवा करने के लिए व्रति में किसी के लिए भी व्यर्थ वाइब्रेशन न हो। व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाती है। व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाती है। अगर खुद के व्यर्थ वाइब्रेशन चल रहे हैं तो रूहानी वाइब्रेशन वाला कितना भी योग की शक्ति देगा, दृष्टि देगा, शुभ भावना रखेगा, लेकिन वो आत्मा के पहुंचेगा नहीं अंदर तक, क्योंकि व्यर्थ के वाइब्रेशन का घिराव है, तो वो महसूस नहीं कर पाएंगे। तो व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाती है। इसलिए मन बुद्धि को व्यर्थ वाइब्रेशन से मुक्त रखो। मन बुद्धि को व्यर्थ वाइब्रेशन से मुक्त रखो, तब डबल सेवा कर सकेंगे। स्लोगन, फरियाद करने की बजाय याद में रहो तो सब अधिकार मिल जाएंगे। फरियाद करने की बजाय याद में रहो। फरियाद करना माना भगवान से मांगना, ये चाहिए वो चाहिए, ये कर दो वो कर दो। बाबा ने कहा तुम कुछ भी मत मांगो, कुछ भी मत कहो, सिर्फ उसको याद करो। उसका काम है, वो अपने आप करेगा। अगर आपका बच्चा बार बार आपको कहे कि हमारा ये कर दो वो कर दो, तो आपको अच्छा थोड़ी लगेगा। तो आप भी बाबा को बार बार कहते हो तो बाबा को अच्छा नहीं लगता है। आपका काम है सिर्फ बाबा को याद करना। आप याद करेंगे तो आपके सब काम ठीक हो जाएंगे। तो आज बाबा ने विशेष कहा कि परमात्मा के हम सब कौन हैं। अगर मददगार हैं तो बाबा ने कहा ईश्वरी सोसाइटी। ईश्वरी सोसाइटी माना जो ईश्वरीय बच्चे जो बाप के मददगार हैं। तो बाबा ने कहा वो सर्विसेबल बने और सर्विसेबल बन के बाबा की सेवा करें। तो वो बच्चे बाबा को भी अच्छे लगते हैं और उनको भी खुशी होती है। सेवा करने में आनंद आता है। भाग भाग करके सेवा करते हैं, खुश होकर के करते हैं। जब खुश होकर करते हैं तो जमा भी होता है। और बाबा ने कहा जिनके कर्म बंधन हैं वो फिर पुरानी दुनिया को ही याद करते हैं, पुराने संबंधों को ही याद करते हैं। बहुत कड़े संबंध है, कड़े कर्म बंधन है, छूटते ही नहीं है।
बाबा ने लास्ट में कहा फिर ये कर्म ही ऐसे खोटे हैं। तो कर्मों पे ध्यान देना है कि कर्म जो भी हम कर रहे हैं उसका फल तो जरूर मिलेगा। तो अच्छा कर्म कर रहे हैं तो ये निश्चित निश्चय है, आज नहीं तो कल इसका फल अच्छा जरूर मिलेगा। अगर अभी नहीं मिल रहा है तो उसकी चिंता नहीं करनी है कि अगर हम इच्छा रखते हैं कि मुझे अभी इसका फल मिले तो ये तो कच्चा फल खाना है, और समय के बाद मिले तो फिर वो पका हुआ फल है, सुख शांति संपत्ति सब कुछ है। ओम शांति।